चलिए, गुड मॉर्निंग। तो आज आप सबके लिए फिर एक बार हम एक सवाल लेकर आए हैं जो वर्ग 10 का मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। एक्सरसाइज 13.1 का जो है सो 7वां सवाल है और आप सबके लिए लाए हैं। और ये सवाल मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण होता है। आप सेंटर का जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। आप सवाल पढ़िए, कहीं पर भी आप जाइएगा तो सबसे पहले आप सवाल पढ़िएगा। सवाल पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगा। सिर्फ पहला स्टेप क्या होता है उस स्टेप को पढ़िएगा और चित्र कम से कम बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद आप चित्र में समझ जाइएगा कि चित्रे के अनुसार सवाल बनता है और मेंस्ट्रुएशन में चित्रे काम आता है अधिक से अधिक मात्रा में। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं सवाल क्या कहता है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है जिस पर एक शंकु अधरोपित है। एक कोई बेलन यानी कि ये हो गया एक बेलन, उस पर एक शंकु अधरोपित है। जैसे शंकु हम लोग बर्थडे का टोपी भी बोलते हैं। तो ये हो गया शंकु, इस पर शंकु है। ये हो गया बेलन, इस पर अर्धरोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास, इसमें ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 यानी कि 2.1। ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया बेलन का ऊंचाई। और व्यास दिया हुआ है 4m। ये हो गया 4 व्यास पूरा। अगर आधा रहता यहाँ पर ऐसे कर देते तो हो जाता त्रिज्या। पूरा व्यास दिया हुआ है 4m। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु ये है, उसका तिर्यक ऊंचाई ये 2.8 मीटर इसमें दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, पूरा कैनवस का क्षेत्रफल कहता है पूर्ण रूप से पूरा कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस का लागत भी लगता है। यानी कि उसका रेट जो है, उसका दर जो है, उसको भी निकालना है। तो हम सवाल पढ़ लिए, अब उसमें क्या क्या कर रहा है सो देख लीजिए। हमको एक चित्र बना लीजिए। सबसे पहले चित्र बनाना है तो चित्र बना लिए। एक ये हो गया बेलन, उस पर एक शंकु बनाना है तो शंकु बना लिए जिसका व्यास है और ऊंचाई है और शंकु का भी है और बेलन का भी है। तो बेलन का व्यास यानी कि 4 मीटर, तो 4 मीटर हम दे दिए। तो व्यास दिया हुआ है तो हमको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास पूरा हो गया कितना 4, यानी कि 4/2। तो काट दिए हैं, उसका जो है सो भाग दे दिए हैं तो 2 मीटर व्यास। त्रिज्या हो गया कितना 2 मीटर। अब देखिए ऊंचाई, ये बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर, तो बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर। अब उसमें सवाल में भी कहता था कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो कैनवस का क्षेत्रफल यानी कि इसमें बेलन भी और शंकु भी। तो कैनवस का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और जो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि दोनों निकालने के लिए कह रहा है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh जोड़ शंकु का πrl। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। अब क्या किया उसको, तो कॉमन ले लिए। यानी कि कोई अगर 2-3, हम इससे पहले अभी सवाल में बोले थे, अगर 2-3 सूत्र आ जाए तो उसको हम कॉमन लेकर कम कर सकते हैं। तो इसको हम कम कर दिए। मान लीजिए इसमें अब हम उसमें देखना है कि दोनों में या 3 रहेगा तो तीनों में, अभी फिलहाल 2 हैं तो 2 में कौन कौन चीज है एक रंग। तो देखिए इसमें पाई आर, इसमें पाई आर एक रंग है।
एक रंग है तो क्या करेंगे, पाई आर को हम अलग करेंगे, छांट लेंगे। तो पाई आर, इसमें से पाई आर, इसमें से पाई आर अलग कर लिए। 2h अलग है तो इसको रख दिए यहाँ पे, और जोड़ तो है ये इसमें ये, तो इसके साथ इसको गुना किए तो इतना हो गया, इसको साथ इससे गुना किए तो इतना हो गया। अब उसको हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान बैठा देना है। तो मान, तो पाई का मान आप खुद जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7, तो 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान 2 निकला हुआ है तो 2 दे दिए। इसमें वह 2 है तो 2 यहाँ पर है। फिर एच का मान कितना दिया हुआ है, 2.1, तो 2.1 जोड़ एल का मान 2.8, तो 2.8। अब 22/7 है, 2 है ये। अब हम इन दोनों को इसको इसके साथ इसको गुना कर लिए, तो 2 × 2 और 2 दूना 4। यहाँ पर ये है इतना प्लस है ये, यहाँ पर 28। देखिए 22/7 गुने 2। अब इन दोनों को जोड़ लिया था, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी कि एक अंक पीछा हटा देंगे तो ये यहाँ पर हो गया दशमलव। अब यहाँ पर दशमलव वैल्यू खत्म हो गया। अब देखिए 22/7 गुने 2 और गुने 7, और 7 7 क्या हो गया, ऊपर नीचे है तो उसको काट दिए, बच गया 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। अब हमको इतना निकल गया, लेकिन इसमें कहा क्या रहा है कि उसका लागत भी ज्ञात करना है, यानी कि उसका कितना व्यय है वो हमको ज्ञात करना है। तो 1 मीटर उसमें दिया हुआ है 500 रुपया प्रति मीटर की दर से कैनवस की लागत 500 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर का दाम है कितना, 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर का दाम कितना, रेट कितना हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीपल यानी कि गुना कर लिए। तो 2 शून्य 2 शून्य, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि 1 सैकड़ा 1000 10,000 22,000 रुपया मेरा आंसर हो गया। अब इसमें सवाल बन गया। अगर इसमें कोई तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी बतला सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, और इसका जवाब हम पुनः से फिर से हम प्रयास करेंगे सही तरीका से देने का।